गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ या स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो अपना क्या है, बीए पार्ट थर्ड का ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, भारत के भौतिक विभाग है वो चल रहे हैं। और बुक कौन सी चल रही है अपनी, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर अपन भौतिक प्रदेश हैं वो चल रहे थे अपने। आज अपना टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान या कह सकते हैं तटवर्तीय मैदान, भारत के तटीय मैदान या इसको तटवर्तीय मैदान भी कहा जाता है। देखो, सबसे पहले अपन भारत के भौतिक भूगोल में क्या है, अपना जो मेन टॉपिक जो चल रहा है भारत के भौतिक विभाग, उसके अंदर अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, उत्तरी उत्तर का विशाल मैदान। इसके बारे में अपन ने क्या है पूरा पढ़ लिया था डिटेल वाइज मैपिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा अपन ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा आज अपना टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। ठीक है, आज अपना ये टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। जो तटीय मैदान है भारत के, उनको क्या है दो हिस्सों के अंदर रखा गया। ठीक है, भारत के तटीय मैदानों को, एक तो आपका कौन सा है, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान। और दूसरा आपका क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, दोनों हिस्से हो गए। अब सबसे पहले क्या है, तटीय मैदान है वो कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा है वो अपन देखते हैं कि तटीय मैदान होता क्या है, तटीय मैदान कहते किसे हैं। मैदान का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी जो आपका धरातल है, धरातल के ऊपर अगर अपन खड़े हैं तो वो जो धरातल है वो कैसा है, आपका मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है। इस तरीके से क्या है, ग्लोब के ऊपर क्या है, अलग अलग क्या है अपन को भौतिक विभाग देखने को मिलते हैं। उसी में से आज अपना टॉपिक है तटीय मैदान। यानी कि भारत का जो कल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था भारत के प्रायद्वीपीय पठार, उसमें आपकी जो पश्चिमी जो चोटियां हैं और पूर्वी तट जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जो घाट पढ़ाए थे, इन्हीं के क्या है समानांतर आपके क्या फैले हुए हैं, मैदान फैले हुए हैं। तो आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो नदियां बहती हैं, ठीक है, मैदान है वो किससे बनते हैं, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या मलबे के द्वारा। ऐसा क्षेत्र है जैसे वो लगातार नदियों के द्वारा या हवा के द्वारा क्या हो जाता है, समतल भूभाग में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी जो उबड़ खाबड़ भाग होता है वो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद के कारण क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, मैदान का नाम दिया जाता है। जैसे आपका ये उत्तर का विशाल मैदान है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान है आपका कैसे बना, नदियों के द्वारा ही बना। नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए मिट्टी, जिसके अंदर कंकड़ है, पत्थर है, गाद है, जो तुम्हारी जितनी भी मिट्टियां होती हैं, बड़े बड़े कंकर हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, नदियों के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, एक तो क्या है नदियों के द्वारा, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर देखते हैं अपन तटीय मैदान की, तो तटीय मैदान के लिए कहा जाता है कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद व
समुद्री तरंगों के द्वारा तटीय भागों का कटाव होता रहता है और उससे जो अवसाद नदियों के द्वारा जमाव होता है, वो ही क्या है आपके, वही आपके क्या बन जाते हैं, तटीय मैदान। यानी साधारण भाषा के अंदर अगर अपन यूज करते हैं तो क्या है, नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद और क्या है आपका, साथ में समुद्री तरंगों के द्वारा क्या है, कटाव जो होता है वो क्या है आपका, तटीय मैदानों का निर्माण करता है। अब क्या है, इंडिया के अंदर क्या है आपके तटीय मैदान है वो 2 है, ठीक है, 2 तटीय मैदान है। अब सबसे पहले इंडिया के अंदर इसको देखते हैं कि तटीय मैदान है वो क्या, कैसे बनते हैं या कहां कहां पाए जाते हैं। इस तरीके से ये क्या है आपका इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो आपका पश्चिमी भाग है उधर की साइड में क्या लगता है आपका अरब सागर, और पूर्व की साइड में आपका क्या लगता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इस तरीके से, और ये नीचे की साइड में आपका क्या है श्रीलंका बना हुआ है, और यहाँ आपका कौन सा है हिंद महासागर। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपकी, कितने दिन से इंडिया का मैप बना रही हूँ, साथ साथ में बनाते जाओगे तभी सीखोगे। ठीक है, अब क्या है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगर पूर्व की साइड में है तो वो क्या हो गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो पश्चिम की साइड में है वो आपका कौन सा हो गया पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले क्या है पूर्वी और पश्चिम के अंदर अगर देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले पश्चिमी घाट की, पश्चिमी तटीय मैदान की अगर अपन विशेषता पढ़ते हैं तो ये क्या है, इसकी विशेषता के रूप में अगर अपन इसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले क्या आपका आ जाएगा, लिख लेते हैं, साथ साथ बताती जाऊंगी। पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान। अब पश्चिमी मैदान के अंदर क्या है आपका, कौन कौन से तट हैं वो पाए जाते हैं। ये जो तट हैं वो सकरे हैं या चौड़े हैं, ये सारी विशेषताएं हैं, अपन क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र है, इसके अंदर आपकी नर्मदा व ताप्ती नदियां हैं। ये जो दोनों नदियां हैं ये क्या है आपकी बहकर आती है इस क्षेत्र में, और कहाँ गिर जाती है, कच्छ के रण से होते हुए अरब सागर के अंदर गिरती हैं। तो इन क्षेत्र के अंदर ये जो नदियां जो बहती हैं
इनके इनके साथ में जो अवसाद आता है वो अवसाद क्या है, अरब सागर के अंदर पानी समेत है वो गिर जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, अगर अपन इसकी विशेषता के रूप में पढ़ते हैं तो आपके पश्चिमी घाट में क्या है, पश्चिमी घाट के अंदर क्या है, अनेक नदियां बहती हैं, जैसे आपकी नर्मदा और तापी। इसी के अंदर क्या है आपकी, और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। इनका जो ढाल होता है गिरने का वो तो क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन जो दूरी होती है बहाव की वो क्या होती है, कम पाई जाती है। इस कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है, अवसाद की मात्रा है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। यानी कि ये क्या होते हैं, सकरे होते हैं, क्या, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र सकरे होते हैं। वह इसके अंदर जो अवसाद आता है, अवसाद नदियों द्वारा जो लाया जाता है, अवसाद नदियों द्वारा लाया जाता है, उसकी मात्रा कम होती है। किसकी तुलना में कम होती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की तुलना में। इस वाले क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंदर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की तुलना में जो अवसाद होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है। साथ ही इसके अंदर एक विशेषता और है कि पश्चिमी ढाल के अंदर क्या होता है, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी मैदान का ढाल तीव्र होता है, यानी कि इनका जो गिरने का जो ढाल होता है, देखो एक तो होता है इस तरीके से और एक होता है खड़ा। तो खड़ा होगा तो उसमें क्या होता है, जो नदियों का जो मलबा होता है वो तीव्रता के साथ नीचे गिर जाता है, और एक आपका होता है इस तरीके से, तो वो क्या है, खिसकता 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 इस तरीके से धीरे धीरे आता है। तो वो आपका क्या होता है, कम ढाल है वो मिलता है। तो इस कारण इनकी क्या है, बहाव की जो दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, जो ढाल होता है वो तो अधिक होता है, और बहाव की जो दूरी होती है वो आपकी कम होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ के अंदर अपन दूसरा है वो पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस क्षेत्र में ये क्या होते हैं, कम चौड़े होते हैं। साथ में क्या है, इसके लिए अगर बात करते हैं इनके तटीय क्षेत्रों की, ये जो चौड़ाई होती है, ये जो फैले हुए हैं तटीय मैदान, इनके अंदर क्या है, इनकी जो ये चौड़ाई होती है वो क्या है, इसकी कम पाई जाती है। किसकी तुलना में, पूर्वी मैदानी की तुलना में। साथ ही में क्या होता है, इनका जो विस्तार है वो कहां से है, गुजरात के, इधर लिख देती हूँ, अगर ये लिख लिया तो मिटा देती हूँ, पश्चिमी मैदानों की चौड़ाई कम होती है, किसकी तुलना में, पूर्वी मैदान की तुलना में, पूर्वी मैदानी भाग की तुलना में। ठीक है, ये जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगर इसके तटों की बात करते हैं तो इस तट के अंदर आपका क्या है, गुजरात के काठियावाड़ से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी कि इसके पश्चिमी मैदान की अगर बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है
वो क्या है आपका, यहाँ आपका काठियावाड़ लगता है, गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, यानी यहां से शुरू होकर यहां तक आपका क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है। तो ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर आपका यहां तक का जो पार्ट है आपका क्या है, पूर्व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वो माना जाता है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो आगे जो आपका है, इसी क्षेत्र में आपका क्या है, गुजरात का जो मैदानी क्षेत्र है, काठियावाड़ तट है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सौराष्ट्र तट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लो इसके तट की अगर बात करते हैं तो इस तट को क्या है, सौराष्ट्र तट, काठियावाड़ तट, तट कहा जाता है। यानी कि अगर यहां से आपका क्या है, सूरत से लेकर यहां आपका मुंबई पड़ता है, ठीक है, मुंबई से गोवा, ये आपका गोवा पड़ता है, यहां से लेकर मुंबई से गोवा के तट को क्या कहा जाता है, फिर आता है एक यहां पे आपका मैंगलोर, ये आपका पड़ता है मालाबार तट, मुंबई, ये गोवा। मुंबई और गोवा से लेकर आपका जो तट पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और मैंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी का जो तट है वो क्या है आपका, ये जो तट है ये किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि सूरत से लेकर मुंबई तक का जो पार्ट है, ऐसे तो क्या कहा जाता है, लगभग क्या है, बुक्स के अंदर ये भी मिलता है कि सूरत के सौराष्ट्र जो आपका गुजरात के अंदर सूरत से लेकर ये जो यहाँ तक का क्या है, मैंगलोर के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट ही कहा जाता है। लेकिन अगर इसके तीसरे तट की बात करते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चन में कभी कभार क्या है, इस कोंकण तट को क्या मान लिया जाता है, सूरत से लेकर गोवा तक के तट को ही कोंकण तट कहा जाता है। लेकिन इस वाले बीच वाले तट के अंदर इस तट को आपका जैसे सूरत से लेकर मुंबई की ये जो दूरी है, इस तट को आपको सौराष्ट्र तट, कोंकण तट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसका लिख लेते हैं कि जो आपका सौराष्ट्र तट है वो कहां से कहां तक, सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट आपका गुजरात में सूरत से लेकर आपका कहां तक, मुंबई तक, मुंबई तक काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपका ये मुंबई है, मुंबई से आपका गोवा, गोवा इस वाले तट के अंदर क्या है, कोंकण तट, इस वाली जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है, आपका कोंकण तट कहा जाता है। यानी मुंबई से गोवा तक कौन सा तट पाया जाता है, कोंकण तट मिलता है। और मैंगलोर से
मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी या केरल तक कौन सा तट पाया जाता है? मालाबार तट मिलता है। ठीक है। अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी मैदान की अगर बात करते हैं, तो इस पश्चिमी मैदान के अंदर आपके 3 तट हैं वो मिलते हैं। एक आपका गुजरात के अंदर सौराष्ट्र तट, इसे काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सूरत से लेकर आपका कहां तक मिलता है? मुंबई तक पाया जाता है। फिर आपका दूसरा है मुंबई से लेकर गोवा तक, ये जो तट है इसको क्या नाम दिया जाता है? कोंकण तट नाम दिया जाता है। और आपका ये जो यहाँ से मैंगलोर से लेकर मुंबई आपका कन्याकुमारी केरल वाला जो पार्ट है, यहाँ तक इस वाले क्षेत्र के अंदर ये कौन सा है? मालाबार तट है वो मिलता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं आगे, तो इसकी जो आपकी जो क्या है चौड़ाई, इस तट की जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी मिलती है? 80 किलोमीटर तक मिलती है। जो आपकी चौड़ाई है इस तट की वो क्या है? 80 किलोमीटर। ये उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है। ठीक है, आगे इसकी लंबाई चौड़ाई लिखवा देते हैं। ये मैप भी बनाते रहना साथ साथ, जिससे आपको समझ में आ सके। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? लगभग पश्चिमी तट की लंबाई, सॉरी चौड़ाई लगभग आपकी कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है। अगर इसकी क्या है लंबाई की बात करते हैं तो आपकी कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है। और ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो आपकी ऊंचाई है वो 150 मीटर के लगभग मिलती है। तो ये क्या है? इस क्षेत्र की विशेषता के रूप में अपन ने पढ़ा है। और उसी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी जो अलग अलग प्रकार की क्या है जो बनी होती हैं, झीलें बनी हुई होती हैं। इन झीलों का निर्माण है वो लैगून से बना हुआ होता है, यानी कि जो आपकी प्रवाल भित्तियां होती हैं वो इस क्षेत्र के अंदर है। लैगून झीलों के अंदर इनका निर्माण है वो माना जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है अनेक प्रकार की जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के रूप में यहाँ पे क्या हो जाता है? मलबा है वो जमा होता है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है आपकी जो आपकी क्या है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र के अंदर जब जो मृदा है वो लाकर जमा होती है। और इस क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो क्या होती है आपकी ज्वालामुखी से निर्मित, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप बनते हैं वो क्या है किनके द्वारा निर्माण होता है? इसके अंदर क्या है ज्वालामुखी की क्रिया भी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है आपके पश्चिमी क्षेत्र वो क्या है अधिक कटे फटे हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है आपके प्राकृतिक जो पोताश्रय या कहा जाता है इनको वो जो आपकी बंदरगाह भी वो क्या है प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। साथ ही में क्या है ये अधिक क्या है कटा फटा होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है आपकी बरसात है वो ज्यादा मिलती है। कह सकते हैं लिख लो इसके अंदर कि यहाँ पे क्या है ये क्षेत्र पश्चिमी मैदानी भाग क्या है
अधिक कटा फटा मिलता है और इस भाग में प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है या बंदरगाह को क्या कहा जाता है, पोताश्रय मिलते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, अधिक बरसात होती है, अधिक वर्षा होती है। अधिक बरसात होने का कारण क्या है, जैसे ही आपके क्या है, हिंद महासागर से जो हवाएं हैं आर्द्रता लेकर जो उठती हैं, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, टकराती हैं, इन तटों से टकराती है। टकराने के कारण आपका क्या है, जो ये भाग है वो क्या हो जाता है, इसी क्षेत्र के अंदर है वो बरसात ज्यादा होती है। अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन और पढ़ते हैं तो अगर इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आपकी बरसात होती है वो क्या है, दक्षिणी और पश्चिमी, ये तो आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी। और इधर से आने वाली जो हवाएं हैं वो तो उस जो मानसून को जो नाम दिया जाता है वो मानसून कौन सा आपका, दक्षिणी पश्चिमी। इस क्षेत्र में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा अधिक होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या है, बरसात है वो अधिक होती है। तो इस क्षेत्र को अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर इस क्षेत्र की अगर और बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप, ज्वार नदमुख और आपका दलदली क्षेत्र है वो अधिक देखने को मिलता है। और साथ में क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या होती है, किसकी तुलना में, इस वाले क्षेत्र की तुलना में ये जो क्षेत्र है आपका पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बरसात है वो अधिक मिलती है। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना पाया जाता है, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 64,264 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका पूर्वी तट है वो समझ में आ गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, सॉरी पश्चिमी तट है वो समझ में आ गया। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। ये मिटा दूं, देखो पूर्वी तट की अगर बात करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसकी तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पूर्वी मैदानी भाग अधिक चौड़े होते हैं, अधिक चौड़े होते हैं। अधिक चौड़े होने का कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो लंबी नदियां हैं वो क्या होती हैं, अवसाद को लेकर आती हैं। और ये जो जब गिरती हैं तो क्या है, इनका ढाल होता है गिरने का, ये क्या है, तीव्र ना होकर धीमा होता है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या होती है, नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन लिखते हैं तो ये क्या है, भाग आपका चौड़ा है और जो ढलान है आपका
नदियों के गिरने का या पूर्वी भाग का ढाल कम होता है। इस क्षेत्र में क्या है, नदियों का बहाव इस क्षेत्र में नदियों का बहाव अधिक होता है। इस क्षेत्र में क्या है, आपकी बहुत सारी नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, जिससे क्या है वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती हैं कौन कौन सी नदियां आपकी क्या होती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियां होती हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, अवसाद को लाती हैं, अवसाद को जमा करती हैं और किस ओर गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये क्या है, डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी जो जलोढ़ है, यानी कि जो आपका नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ है वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नदियों द्वारा जलोढ़ों की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, और ये इधर वाली साइड की जो नदियां होती हैं वो क्या है, आपकी एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाती हैं कौन से साइड की नदियां, मतलब एस्चुरी का मतलब होती है डायरेक्ट क्या है, जो भी नदियों के साथ में आता है मलबा वो क्या हो जाता है, अरब सागर में गिरा देती हैं। और ये जो नदियां होती हैं वो क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब समुद्र में गिरने से पहले क्या है, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित हो जाती हैं। इनका बहाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये जो मैदानी भाग है वो अधिक चौड़ा है और मैदानी भाग के अंदर जब नदियां बहती हैं तो अलग अलग दिशाओं के अंदर अपना रास्ता है वो बना लेती है, उन्हें ही क्या है, डेल्टा का नाम दिया जाता है। इसी क्षेत्र की अगर आगे बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है, आपकी कृष्णा और गोदावरी का जो उड़ीसा वाला तट है, यहां से जैसे ये उड़ीसा है आपका, उड़ीसा के तट से लेकर ये जो पार्ट है आपका, उड़ीसा से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, ये जो तट है वो क्या है आपका, कौन सा तट कहलाता है, यहाँ उड़ीसा से लेकर इस वाले पार्ट तक उत्तरी सरकार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और ये जो आपका दक्षिणी पार्ट के अंदर पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार अगर देखा जाए पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है, यहाँ उड़ीसा से लेकर इस क्षेत्र के अंदर जो कावेरी और महानदी जो बहती है, यहाँ से लेकर दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी तक किसका विस्तार है वो पाया जाता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का विस्तार है वो पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर आपके तट हैं,
दो प्रकार के तट पाए जाते हैं। जिस तरीके से पश्चिमी तट के अंदर आपका सौराष्ट्र तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, वैसे ही आपका पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है, ऊपरी भाग के अंदर आपका उत्तरी सरकार तट और नीचे वाले हिस्से के अंदर आपका दक्षिणी भाग के अंदर कोरोमंडल तट है वो पाया जाता है। कोरोमंडल तट की विशेषता के रूप में अगर अपन पढ़ते हैं तो ये क्या है, लौटते मानसून की जो बरसात होती है वो इस क्षेत्र के अंदर बरसात है वो होती है। इस क्षेत्र के अंदर है बरसात है वो कम पाई जाती है, किसकी तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं उठती हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे ही जो हवाएं हिंद महासागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो क्या है, पश्चिमी तट से टकराती हैं। मालाबार तट है ये जो इससे टकराती है, यहाँ पे आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी तट की जो पहाड़ियां अन्नामलाई, इनसे टकराती है और टकराने के कारण क्या हो जाती है, पश्चिमी तट के अंदर बरसात हो जाती है और फिर क्या है, जो मानसून है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो लौटता मानसून है, इस क्षेत्र में क्या है, लौटता मानसून से बरसात होती है, यानी सर्दियों के अंदर क्या है, लगभग आपके सर्दियों के अंदर क्या है, इस क्षेत्र में बरसात है वो होती है। और इसकी तुलना में आपके क्या है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है, बरसात है वो कम मिलती है। थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हो तो इसके बारे में लिख लो, ठीक है। जैसे पूर्वी तट है, पूर्वी तट के अंदर क्या है, लौटते मानसून से, पूर्वी तट में लौटते मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। इसे क्या है, कौन सा मानसून कहते हैं, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपका उड़ीसा के अंदर क्या है, उड़ीसा में आपकी महानदी है और महानदी में जो उत्तरी सरकार तट है वो क्या है आपका, इस तट को क्या कहा जाता है, कलिंग का तट या उत्कल तट कहा जाता है। कलिंग तट और उत्कल तट के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। और फिर आपका कौन सा आ जाता है, कोरोमंडल तट। इस तट को आपको क्या कहा जाता है, इसी तट को उत्कल तट या क्या है, कंकण तट है वो कहा जाता है। और जो दूसरा तट है वो आपका क्या है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कलिंग आएगा, कलिंग का तट, ठीक है, कलिंग का तट है वो कहलाता है। इसी क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, चौड़ाई ज्यादा मिलती है। तट के नाम है वो लिख लेना, उत्तरी सरकार तट है वो पाया जाता है, ये क्या होता है, कम कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक खाड़ियां हैं वो कम मिलती हैं। कटा फटा कम है, कटा फटा कम है, जिससे खाड़ियां कम है, प्राकृतिक खाड़ियां कम मिलती हैं। इसी क्षेत्र की अगर आगे बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आपका लौटते मानसून को क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी से स्टार्ट होने वाला जो मानसून है वो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अधिक बरसात करता है और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून से ज्यादा बरसात होती है। और इसी क्षेत्र के अंदर अगर अपन आगे बात करते हैं
तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके अनेक प्रकार के जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। इन द्वीपों की क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। अपना क्या है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या है, दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। इसी के अंदर क्या है, आपके वो द्वीप भी आते हैं। यानी कि जो ये पार्ट है आपका भारतीय तटीय मैदान के, ये मैदान तो अपन ने पढ़ लिए कि आपका पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। पश्चिमी और पूर्वी मैदान के अंदर कौन कौन से तट हैं, ये आपका कौन सा कहां से लगता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपके क्या है, सुंदरी पश्चिमी बंगाल जो पड़ता है आपका, यहाँ पे सुंदर वन है वो यहाँ से उत्तरी सरकार तट का पार्ट है वो क्या है, यहाँ से भी लगभग दक्षिणी पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मैदानों के साथ में द्वीप भी पाए जाते हैं। आगे जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, द्वीपों का होगा, द्वीपीय भाग। जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे आपका अरब सागर के अंदर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों के अंदर कौन कौन से द्वीप हैं, जो द्वीप हैं वो किससे बनते हैं। आगे जैसे ये जो द्वीपों का जो निर्माण होने के बाद में आपके जो, जैसे मान लो अरब सागर के अंदर तो आपका लक्षद्वीप लगता है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगता है। अगर न्यूटैक में आपके पूछ लिया जाए कि जो आपके सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, तो वो कौन सा माना जाता है, या ऐसे ही अरब सागर के अंदर आपका सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो ये सारी डिटेल है मैं अगले चैप्टर में तुम लोगों को बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।